क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, यीशु सामरिया और गलीली से होते हुए यरूशलेम जा रहे थे। जब एक गांव में पहुंचे, कोढ़ियों ने दूर खड़े होकर यीशु का नाम पुकारा, हे यीशु हम पर दया करो। लेकिन मेरा सवाल ये, वो लोग क्यों दूर खड़े थे? हम जानते हैं कि जो कोई प्रभु को पुकारते हैं उसे दया मिलेगी अगर उनमें विश्वास है। प्रभु के लिए दूरी कोई चिंता का विषय नहीं है। वो हमारे हृदय और हमारे विश्वास की गहराई को जानते हैं। हालेलुया। बहुत से लोग प्रभु की दया की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि कहां जाए और किससे संपर्क करे। कुष्ठ रोग एक ऐसा रोग था जिसका मनुष्य द्वारा कोई इलाज नहीं था। कई लोगों का मानना था कि ईश्वर ने लोगों को उनके पापों के कारण कुष्ठ रोग का श्राप दिया था। यह उस समय की सबसे भयानक बीमारी थी, जिसका अर्थ था अलगाव और असामान्य मृत्यु। एक कोढ़ी को अपने परिवार सहित किसी भी अन्य व्यक्ति के 6 फीट के दूर में आने की अनुमति नहीं थी। कोढ़ी तब तक अन्य कोढ़ियों के साथ एक समुदाय में रहते थे जब तक वे या तो ठीक नहीं हो जाता या मर नहीं जाता। इस भयानक बीमारी के संक्रामक रूपों को फैलने से रोकने का यही एकमात्र तरीका लोगों को पता था। कोढ़ियों ने कहा, हम पर दया करो प्रभु। उन्होंने चंगाई की नहीं बल्कि दया की याचना की। तो इन 10 कोढ़ियों द्वारा दया मांगने का क्या मतलब है? वे जानते हैं कि उन्हें चंगाई की जरूरत है, सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी। यीशु ने कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को, पुरोहितों को दिखाओ। यीशु ने शुद्धिकरण का कोई विस्तृत अनुष्ठान नहीं किया जैसे अन्य चंगाई में हम देखते हैं, बल्कि उन्हें बस याजकों के सामने उपस्थित होने के लिए कहा गया था। और हम देखते हैं रास्ते में एक व्यक्ति को इस चंगाई का एहसास हुआ और वह धन्यवाद देने वापस आया। दूसरों को क्या हुआ था? क्या उन्हें अपनी चंगाई का एहसास नहीं हुआ? लेकिन केवल एक ही व्यक्ति धन्यवाद देने लौटा और वह भी एक सामरी था। क्या हम परमेश्वर से प्राप्त उपहारों के लिए आभारी है? नामान, आज के पहला पढ़ में भी हम देखते हैं, नामान न केवल अपने कोढ़ के कारण बहिष्कृत था, वह एक गैर ईसाई भी थी, इस्राएली भी थी, लेकिन वह अपने कोढ़ के ठीक होने के लिए भविष्यवक्ता एलीशा का धन्यवाद करने वापस आया। हालेलुया। 10 में से केवल एक ही वापस आया और प्रभु का धन्यवाद किया। इसलिए उसने पूछा, वे 9 लोग कहाँ हैं? परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु के प्रति सदैव कृतज्ञता रहे उन सभी आशीषों के लिए जो हमें प्राप्त हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। वह प्रभु के चरणों में गिर पड़ा और धन्यवाद दिया। हम प्रभु को उन आशीषों के लिए कैसे धन्यवाद देते हैं जो हमें प्राप्त हुए हैं या जो हमें प्रतिदिन मिलते हैं? प्रभु का धन्यवाद करने के कई तरीके हैं, जैसे घुटने टेकना, हाथ ऊपर उठाना, हाथ जोड़ना, ताली बजाना। हमें ईश्वर और दूसरों के प्रति कृतज्ञता होना सीखना होगा। हालेलुया। रोजाना हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। हमें पवित्र यूकरिस्त को धन्यवाद के सर्वोच्च कार्य के रूप में मानना चाहिए। जब हम एक साथ पवित्र मिसा मनाते हैं तो हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें पवित्र यूकरिस्त में अपने पुत्र का महान उपहार दिया ताकि हम उनके दिव्य गुणों को साझा कर सके। हमें आज पूछना चाहिए, हमसे कितने लोग रोजाना जीवन में पाक मिसा में भाग लेने के लिए कोशिश करते हैं? जब कभी हमें अवसर मिलेंगे तो पवित्र मिसा में भाग लेने के लिए कोशिश करिए। ईश्वर पूछते हैं, बाकी 9 लोग कहाँ हैं? यीशु ने भीड़ से पूछा, हमारे उन लोगों का क्या हुआ जो कभी प्रभु का अनुसरण करते थे?
सभी केवल अपनी जरूरतों और इच्छाओं की प्रति ईश्वर के पास आते हैं। क्या मैं सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास मेरी जरूरतों पूरा करने के लिए पास आते हैं? केवल इस विदेशी को ही प्रभु का धन्यवाद करने का समय मिला, क्योंकि वो एक सामरी था। सामरी और यहूदी के बीच में कोई रिश्ता नहीं था, फिर भी वो आ गया। सुसमाचार दो लोगों के बीच एक असामान्य मुंडभेद का वर्णन करता है जो सदियों से विभाजित थे। यहूदी और सामरियों का एक दूसरे से कोई लेन देन नहीं था। हालांकि सामरिया यहूदिया के मध्य भाग में स्थित था। जब भी दोनों लोगों के रास्ते एक दूसरे से मिलते थे तो वे खुलेआम दुश्मनी करते थे। इस सुसमाचार कथा में हम एक दुर्लभ अपवाद देखते हैं, एक सामरी खोड़ी 9 यहूदी खोड़ियों के साथ। यीशु कहते हैं, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। आज के पाठ में हमें यह भी याद दिलाते हैं कि विश्वास और चंगाई साथ साथ चलते हैं। एक को 9 से अलग करने वाली बात क्या है कि हमें पता है कि उसने देखा कि वह चंगा हो गया है। वह कृतज्ञता प्रकट करता है। अनेक आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद भी हम कुछ भी नहीं देखते। हमारे पास आशीर्वाद देखने का समय नहीं है। यीशु ने उनसे कहा था, अपने आप को याजकों को दिखाओ, पुरोहितों को दिखाओ। लेकिन यही आदमी याजक के पास जाने के बजाय यीशु के पास लौटा गया। इसका क्या मतलब है? क्यों वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास लौटाया? जीवन में भी कुछ लोग समझ पाते हैं कि यीशु कौन है। वे शाश्वत महायाजक है जिन्होंने स्वयं को हमारे लिए अर्पित किया। कोड़ी को एहसास हुआ कि यीशु ही महायाजक है। इस्राएल के लोगों को यहोवा ने उनके किसी गुण के कारण नहीं चुना था, बल्कि चुने जाने के क्षण से ही वे स्वयं को विशेष और सबसे श्रेष्ठ समझने लगे। ये अधिकार बोध का भाव हम लगभग हर व्यक्ति में देख सकते हैं। परमेश्वर उन सभी को स्वीकार करते हैं जो उन्हें विश्वास के साथ पुकारते हैं, और वे ऐसे किसी भी नामधारी ईसाई से प्रसन्न नहीं होंगे जो प्रभु की आज्ञाओं का पालन नहीं करता। आइए हम भी आज के दिन विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के चरणों में होने के लिए कोशिश करिए और ओ कोड़ियों के जैसे प्रार्थना करिए, हे प्रभु हम पर दया कीजिए। आमीन।